इस तस्वीर में दिख रहे यानी इस बिस्तर पे लेटे शख्स सत्येंद्र जैन हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो तिहाड़ जेल में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद हैं। लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर क्या ये कह सकते हैं कि ये लॉकअप की तस्वीर हो सकती है? क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जेल में बंद किसी आरोपी की तस्वीर आपको दिख रही है? ये दरअसल मसाज हो रही है। ये मसाज पार्लर की तस्वीर नहीं है, ये जेल के अंदर लॉकअप की तस्वीर है, जहां ठाठ से बैठे, ठाठ से लेटे अपने बिस्तर पर सत्येंद्र जैन हंसी ठिठोली कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ इस मसाज का लुत्फ उठा रहे हैं। सिर पर मसाज हो रही है, पैर पर मसाज हो रही है, हाथों को सहलाया जा रहा है, मसाज हो रही है। तो आप देखिए कि ये एक पार्टी जो सत्ता पे काबिज है देश की राजधानी में, उसी के मंत्री हैं। तिहाड़ जेल या फिर ये मसाज पार्लर, अब सवाल ये उठता है। एक के बाद एक वीडियोस आप देखेंगे जी न्यूज़। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है या एक दिन का वीडियो नहीं है, ये मसाज का सिलसिला रोज का है। आप समझ लीजिए इस वीडियो को देखकर, क्योंकि दोनों वीडियो में शख्स अलग हैं, कपड़े अलग अलग पहने हैं, लोग ज्यादा हैं एक में, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं सत्येंद्र जैन के, आप देखिए चंपी हो रही है, चंपी का लुत्फ उठाया जा रहा है, मसाज हो रही है, पैर दबाए जा रहे हैं। तो ये तो आलम है तिहाड़ जेल का, वो तिहाड़ जेल जिसमें ये कहा जाता है किसी तरह के अंदर कोई चूक नहीं होती, जिसको लेकर हमेशा सवाल भी उठे जाते हैं, व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तरुण कालरा मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या कहें इसे? तिहाड़ जेल का लॉकअप कहें या फिर स्पा कहें या मसाज सेंटर कहें? बिल्कुल, और ये ऐसे समय पर आया है जब एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां तेज लगातार हो रही हैं। वीडियो हालांकि पुराना है, लेकिन इसकी भनक पहले से ही शायद आम आदमी पार्टी को लग भी गई थी कि इस तरह से जो तेजिंदर पाल बंगा ने भी तिहाड़ जेल के बाहर पोस्टर बैनर लगाए थे, उसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को, जिनके पास जेल विभाग था पूर्व के अंदर, हालांकि वो मंत्री अभी भी हैं लेकिन विदाउट पोर्टफोलियो हैं, तो किस तरह से वो अपने प्रिविलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां पर इस तरह से अगर हर कैदी को सुविधाएं मिलने लगेगी तो कोई कैसे नहीं जेल में जाने को सुखद अनुभव महसूस करेगा। तो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया था उन्होंने सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल के अंदर कैदबंदी को, और ये भी लगातार संदेह के घेरे में आ रहा है कि सत्येंद्र जैन जो इतने वक्त तक जेल के अंदर हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी ये तर्क दे सकती है कि वो बीमार हैं, एक्यूपंक्चर ले रहे हैं, किसी तरह की जो थेरेपी ले रहे हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर ले रहे हैं, लेकिन ये ऐसे समय के ऊपर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिससे कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। और कुछ ही देर के अंदर गोपाल राय इस मामले के अंदर ऑफिशियल पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया, या फिर सरकार के मंत्री भी हैं तो सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार के मामले के अंदर सत्येंद्र जैन जेल की हवा खा रहे हैं, और अगर इस तरह से उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे, जो कि सीधे दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन आता है, तिहाड़ इंप्रिजनमेंट। दीक्षा भी लगातार मेरे साथ है। तरुण, आप बने रहिएगा। दीक्षा, इन तस्वीरों को देखकर, इन वीडियो को देखकर ये बात तो साफ हो जाती है कि इस कमरे को अपने सुविधा अनुसार तब्दील कर चुके हैं सत्येंद्र जैन, और वीवीआईपी ट्रीटमेंट तिहाड़ जेल में कैसे मिलता है वो ये तस्वीर बताती है। बिल्कुल पयोधी, देखिए जेल की तरह की तस्वीरें आना वाकई हैरान करने वाला है। बीजेपी लगातार हमलावर रही है। पहले भी जो बीजेपी के नेता हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, वो लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सत्येंद्र जैन के मसाज लेने के जो तमाम पोस्टर्स हैं वो लगाते रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई है। जाहिर तौर पर अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो वीडियो है वो बीजेपी के हाथ लगा है। जाहिर तौर पर अब इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो बैकफुट पर नजर तो आ रही है, लेकिन इंतजार है कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जल्दी ही आएगी। परेशानी इस बात को लेकर अब उनके सामने खड़ी हो गई है, चुनाव सामने है और इस तरह की वीडियोस आना, क्योंकि लगातार बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा सामने लेकर आ रही है जिससे चुनाव में जरूर आम आदमी पार्टी को नुकसान। पानी की जो जिला कोर कमेटी की बैठक है वो बुलाई थी। ये चूंकि ट्राइबल बेल्ट वाले जिले हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर हैं और उनके बीच में आदिवासी जो सत्ता की कुंजी
तो अब आप सोचिए कि ऐसे समय में ये वीडियो सामने आया है जब कई राज्यों में चुनाव होना है और उसमें आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है और इस दम के साथ उतरी है कि जैसे दिल्ली के लोगों के बीच में उसने अपनी पकड़ बनाई है, अपनी छवि बनाई है, वही छवि लेकर और वही वादे लेकर वो गुजरात के चुनाव में, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी ताल ठोक रही है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं कि सीधा सवाल पार्टी से किया जा रहा है कि आखिर सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में इतनी सुविधाएं मिल कैसे रही हैं। का ध्यान रख रहा है। और सुकेश चंद्रशेखर की जो बात करें, सुकेश चंद्रशेखर ने बार बार ये कहा है कि उनके दावों की जांच कराई जाए, सत्यता की जांच करा ली जाए। एलजी चाहे तो नार्कोटिक करा ले, नार्को टेस्ट भी कराएंगे तो मैं रेडी हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी हर बार ये कहती है, चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन इस बार सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शायद पूरे देश का विरला मामला होगा जहां पर जेल के अंदर एक आरोपी जो 6 महीने से कैद में है उसको मसाज मिल रही है। सुकेश ने जो दावे किए थे वो बिल्कुल सही बात है आपकी, अब सच नजर होते आती है, क्योंकि जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिला है जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को, और आप ये बात देखिए, मसंद रखी हुई है, 5 से 6 चादर रखी हुई है, और ये एक वीडियो नहीं है, लगभग 3 वीडियो 13, 14 नवंबर और 21 नवंबर के वीडियो है। ऐसे तो आप देखिए, सवाल यही उठ रहे हैं कि 6 महीने से जो एक आरोपी के तौर पर जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन, पोर्टफोलियो नहीं है लेकिन वो मंत्री अभी भी हैं, और उसी को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो विरोध इस बात का कर रही हैं कि क्यों इन्हें पार्टी से बाहर नहीं कर दिया जाता, क्यों मंत्रालय सत्येंद्र जैन से वापस नहीं लिया जाता, क्यों आम आदमी पार्टी अगर ईमानदार होने की बात करती है तो वो इस पर कोई कड़ा एक्शन लेती है। अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या पक्ष रखा जाता है, क्योंकि ये जानकारी आई है कि थोड़ी देर बाद हो सकता है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर सरकार का पक्ष इस पूरे मामले पर आए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो ने कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, महाठग सुकेश चंद्रशेखर की लगातार चिट्ठी एलजी को, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर थी, और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना कि सुकेश चंद्रशेखर बीजेपी का आदमी है और यह सब बीजेपी करवा रही है। लेकिन उसने अपनी पहली आरोप लगाया था कि हजारों डॉलर के बदले उनको कन्वर्ट करने की बात कही गई थी कि जल्द से जल्द उनको कन्वर्ट करवाए इंडियन रुपीस में, और जो मार्जिन जो तो आप सोचिए कि उस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से अब जेल में, क्योंकि सत्येंद्र जैन है, सुकेश चंद्रशेखर भी इसी जेल में था, तो उसका ये कहना है कि कैसे उसे परेशान किया जा रहा है और उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और इसी को लेकर जब उसने एलजी से शिकायत की और फिर ये राजनीति शुरू हुई। लेकिन अब ये वीडियो इस पूरे मामले को और गर्म कर देता है। इस पूरे मामले पर सियासत अब जोरों पर है। बीजेपी ने इसको लेकर पहले ही एक तरह से अंदेशा जताया था, लेकिन अब ये वीडियो सामने आने के बाद पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ चुकी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है। तो तरुण और दीक्षा दोनों सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तरुण, ऐसे समय में जब सुकेश चंद्रशेखर को लेकर जो गंभीर आरोप वो लगा रहा है एलजी को लगातार अपनी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी पर, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री को लेकर, उस समय पर यह वीडियो सामने आना, इसे कैसे जोड़कर देखें? जो वो कह रहा है उसके आरोपों में अब कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, सुकेश चंद्रशेखर के लेटर के साथ साथ ये भी एक फैक्ट है कि उपराज्यपाल ने जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट को हाल ही के अंदर ट्रांसफर भी किया है, और ना सिर्फ एक सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर हुआ है बल्कि तिहाड़ प्रिजन के अंदर मास ट्रांसफर उपराज्यपाल विनय सक्सेना की तरफ से किए गए हैं। इससे पहले जो डीजी प्रिजन है उनका भी तबादला उपराज्यपाल के आदेश के ऊपर हुआ है। जब ये डिसीजन हुए थे एलजी की तरफ से, तब इसी बात का इशारा जा रहा था कि बड़े हेड्स का रोल होना शुरू हो चुका है, बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि प्रशासन के सपोर्ट के बिना किसी भी सजायाफ्ता आरोपी को इस तरह से सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। और ईडी ने जब ये कोर्ट के अंदर जानकारी दी थी, हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि मेडिकल कंडीशन के आधार पर जो आरोपी है वो मेडिकल ट्रीटमेंट पा सकता है, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या कुछ चीजें हैं, क्या थेरेपी है, क्या मसाज है। ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से शायद कुछ उनके हेल्थ को लेकर एक तरह से विधिवत जानकारी दी जाए कि जो थेरेपी की जा रही थी वो आनंद के लिए की जा रही थी, मौज मस्ती के लिए की जा रही थी, या वाकई सत्येंद्र जैन की मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि उनको थेरेपी की जरूरत है। इससे पहले का घटनाक्रम भी आपको याद होगा, जब कोर्ट को भी बदलने के लिए ईडी को प्रिंसिपल बेंच में जाना पड़ा था राउज एवेन्यू की, चूंकि उनको लग रहा था कि गीतांजलि गोयल की कोर्ट के अंदर
सत्येंद्र जैन को बेल मिल सकती है। और जिस मेडिकल कंडीशन का सर्टिफिकेशन इस्तेमाल किया जा रहा था वो LNJP अस्पताल का है, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन ही आता था, जिसके मंत्री खुद स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन रहे हैं। लिहाजा उस प्रिंसिपल बेंच ने इस तर्क को सही माना था और फिर जमानत पर आखिरी फैसला आने के बाद प्रिंसिपल बेंच ने राउज एवेन्यू कोर्ट की बेंच को चेंज कर दिया था और उसके बाद से लगातार मामला लंबित हो रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी भी अपने मंत्री के ऊपर पूरा सपोर्ट जाहिर करते आए हैं। कुछ एक जो अभी रिसेंट कमेंट्स आए हैं उनके अंदर वो सवाल पूछ रहे हैं कि सत्येंद्र जैन हालांकि अभी तक जेल में क्यों हैं, कोई ऐसा वाजिब तर्क नहीं बचता है जिससे कि उनको बेल ना दी जा सके, लेकिन ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसका खामियाजा सत्येंद्र जैन को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये माना जा रहा था कि सत्येंद्र जैन से जुड़ा एक वायरल एक संवेदनशील वीडियो सामने आ सकता है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शाजिया, इस वीडियो को लेकर अब बीजेपी क्या कहेगी? हालांकि लगातार आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे थे कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, और इस सब वीडियो के सामने आने के बाद क्या कहना? देखिए, साफ जाहिर है कि उनका बाकायदा वो ना सिर्फ कारोबार अंदर से कर रहे थे, लेकिन बहुत ही एक वीआईपी की तरह बहुत ही आराम से वो रह रहे थे। लेकिन देखिए, मसाज करा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, और इसी तरह का फुटेज पेश भी किया गया है कोर्ट में ईडी की तरफ से। लेकिन अब ये समझिए इस बात को कि कितने रसूख वाले, कितने पावरफुल ये थे और कितने इनके अच्छे कनेक्शंस थे कि बाकायदा वहां पे भी ये आम आदमी की बात करने वाले ये लोग जेल में भी जाकर इतने खास लोगों की तरह, नवाबों की तरह रह रहे हैं। और ना ही सिर्फ ये बात, आप देखिए कि इनके कनेक्शंस और इनके तार ऐसे जुड़े हुए हैं कि बाकायदा वहां पे भी ये एक महाराजा की तरह, महाराजा क्लास की तरह, ये जो है बिजनेस क्लास में जैसे होता है वैसे रहते हैं, और इससे और किस तरह से ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विटनेसेस को, ये बात जाहिर होती है इसमें। और आप किस तरह से गवाह आते थे और किस तरह से उनको बुलाया जाता था, किस तरह से जेल के जो लोग थे, अधिकारी बाकायदा मिले हुए थे, किसको कितना पैसा मिल रहा था उनको नवाबों की तरह रखने में, ये आप देखिए। ये मसाज होते हुए तो एक चीज आप देख ही रही हैं जी, सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है आम आदमी पार्टी का हाल। लेकिन देखिए इस नवाबजादे के पीछे क्या कुछ चल रहा था, ये समझना जरूरी है जी। शाजिया, एलजी ने अभी कुछ बड़े एक्शन लिए, हमारे सहयोगी बता रहे थे सुपरिटेंडेंट डीजी का ट्रांसफर हो, लेकिन उसके अलावा भी अब जांच और एक्शन को लेकर क्या आप कहेंगी कि किस तरह का एक्शन और होना चाहिए, और किस तरह से अब इस पूरे मामले का जो खुलासा हुआ है इस पर आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी? जी, पक्ष क्या रखते हैं, वो कभी पक्ष तो रख नहीं पाते, वो तो दुनिया भर की और बातें करते हैं, और जैसे भटक मंडली होती है, खुद भी भटके हुए हैं, औरों को भी भटकाते हैं, तो वो क्या कुछ कह पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है जेल के अंदर जो कुछ चल रहा था, जो सिस्टम, उस पर ये बहुत ही संगीन और संजीदा मामला है, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही सीरियसली एक्शन की जरूरत है। और जिस तरह से मतलब दुरुपयोग हो रहा है, और रसूख पैसे वाले लोग, बाकायदा बदमाश वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मसाज कराना, मालिश करवाना वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ हो रहा था, और क्या कुछ प्रोको था, कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे तार जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह के पैसे का लेन देन होता है, ये समझने की बहुत जरूरत है। और जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर, सत्येंद्र जैन पर, मनीष सिसोदिया पर, अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि सुकेश चंद्रशेखर तो बीजेपी का आदमी है, जो करवा रही है बीजेपी करवा रही है। देखिए, अगर बीजेपी का कोई आदमी होगा तो बीजेपी की सरकार में वो जेल में रह रहा है इतने दिनों से, तो जाहिर सी बात है उसका बीजेपी से कुछ लेना नहीं है। और वेरी फैक्ट कि वो बाकायदा जेल में इतने सालों से है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि उसका किसी से कुछ लेना नहीं है, वो एक ठगी का काम करता है। लेकिन सबसे गौरतलब बात यह है कि एक ठग को भी महाठग ने कैसे ठगा, और एक उगाहीबाज से भी उगाही की जी, ये बड़े कमाल की बात है। ये जो शातिर मिजाज पार्टी है, जो अपने को आम आदमी पार्टी कहती है, क्या क्या हरकतें और हथकंडे ये लोग कर रहे हैं, ये देखने में वाकई में बहुत ही अफसोस भी होता है कि ये आंदोलन तेरे अंजाम पे रोना आया। शाजिया, दिल्ली में बतौर विपक्ष आप सरकार से किस तरह की कार्रवाई की डिमांड करते हैं? आप क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन हो? हम चाहते हैं कि पूरी तरह से जो किस्म की गतिविधियां रही हैं,
जिन लोगों से इनके साथ जुड़े हैं, जिस तरह से सुकेश से मिलकर बाकायदा वहाँ पे भी कारोबार चल रहा है, वहाँ से भी पैसे की वसूली हो रही है। और सुकेश के पत्रों से तो यही लगता है कि वो नेटवर्किंग कर रहे हैं बाकायदा जाकर। सत्येंद्र जैन बाहर पकड़े गए घोटाले करते हुए, जेल के अंदर भी घोटाले कर रहे हैं। तो जो मिली भगत इनकी है, जिन लोगों को इन्होंने पैसा दिया है, रिश्वतें दी हैं और मोटा पैसा दिया है, उसके तार जरूर खुलने चाहिए और पूरे देश के सामने ये बात आनी चाहिए, इनकी असलियत भी। और जेल में जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से जेल का निजाम है, वो उस पर जरूर सवालिया निशान लगता है। धन्यवाद आपका शाजिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ थी, जिन्होंने ये कहा कि अब वो समय आ गया है जब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है और अब एक बड़ा एक्शन सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए, क्योंकि जितना भी झूठ रचा गया उन्हें बचाने के लिए, वो सब कुछ सामने आ चुका है। अरविंद कुमार जैन एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। तिहाड़ जेल में सर ये कब से मसाज सेंटर खुलने लगे? बहुत ही शर्मनाक ये सब तस्वीरें हैं। और जो आप गवर्नमेंट जो कि एक नई प्रकार की गवर्नेंस का मॉडल कह के आई थी कि हम देंगे, उसका ये एक जीता जागता नमूना है। ये बहुत ही शर्मनाक रवैया है और इनको मंत्री को भी शर्म नहीं आती है। इनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। इनकी बेल हर कोर्ट से रिजेक्ट हो रही है, पर ये लगातार मंत्री बने हुए हैं और इसलिए बने हुए हैं कि जेल में भी मैसेज रहे कि भाई ये मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, और इनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, और उन्हीं का ये खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक ये वीडियोस हैं। इस प्रकार से कोई नहीं करता है आदमी को, बल्कि आत्मग्लानि होती है कि उसको जेल में जाना पड़ा है। पर ये तो जेल की एक लाइफ को एंजॉय करने लगे हैं। अब ये इन्होंने उसको एक पार्ट बना लिया है, पार्सल हो गया है इनकी लाइफ का। जी, और दीक्षा भी हमारे साथ है। सर आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीक्षा, ये जो इस वक्त हम 6 वीडियोस दिखा रहे हैं, देखिए आप जी न्यूज पर इस वक्त 6 वीडियोस देख रहे हैं। अलग अलग वीडियो हैं सत्येंद्र जैन के, जिसमें वो मसाज करा रहे हैं। कभी सर पर चंपी हो रही है, पैर दबाए जा रहे हैं, पीठ दबाई जा रही है, हाथों पे मसाज दी जा रही है और वो आराम फरमा रहे हैं। एक बार में इस वीडियो को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये तिहाड़ जेल का कोई लॉकअप है। ये ऐसा लग रहा है कि मानो या तो कोई थेरेपी सेंटर है या फिर ये कोई मसाज पार्लर है। अब इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठने लाजमी हैं। दीक्षा, ये वही सत्येंद्र जैन हैं जो सिंपैथी बटोर रहे थे, जिनकी याददाश्त चली गई थी जब इनसे सवाल पूछे जा रहे थे। यही वो सत्येंद्र जैन हैं जो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए, क्योंकि बीजेपी डरती है इसलिए इन्हें बेल नहीं मिल रही है। बिल्कुल पयोधी, इस तस्वीर को देखकर सीधे तौर पर अगर सीधे शब्दों में बोले तो यही कहा जा सकता है कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये जो 6 वीडियो जी न्यूज दिखा रहा है, इसको देखकर आम आदमी पार्टी के नेता जरूर सत्ते में आ गए हैं। अब उनके लिए इस बात को, सत्येंद्र जैन के इस वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर जवाब दे पाना, इसे सही ठहरा पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा। और सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र में जिस बात का जिक्र किया था वीवीआईपी ट्रीटमेंट के सत्येंद्र जैन को लेकर, जाहिर तौर पर उसने इस बात का भी दावा किया था कि जो भी बातें वो अपने पत्र में लिख रहा है वो सही साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो सामने आया है वो सुकेश चंद्रशेखर के बात को कहीं ना कहीं पुख्ता साबित कर रहा है। इसके साथ ही लगातार जो आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र करती रही है, कई दफा वो ये बात कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं। इसके साथ ही वो आम आदमी पार्टी क्योंकि अपने आप को आम बताकर लोगों से कनेक्ट करती है, जनता से कनेक्ट करती है, तो जाहिर तौर पर जो चुनाव आने वाले हैं ये जनता के मन में छवि जरूर पोट्रे होगी कि जो मंत्री किसी अपराध के उसमें सजा काट रहे हैं और जेल में हैं, और अगर वो इस तरह से जेल के अंदर आराम फरमा सकते हैं, उनको इस तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो सामान्य दिनों में वो किस तरह से रहते होंगे, इसकी भी छवि कहीं ना कहीं जनता के नजर में या उनके मन में पोट्रे होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए भारी जरूर पड़ेगा। इंतजार है अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब आने का। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अरविंद सर इसी बीच मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम गैंगस्टर्स की बात करते हैं या वो उन कुख्यात बदमाशों की जो लंबी सजा गंभीर अपराधों में काट रहे हैं, जब उन्हें हम देखते हैं कभी कभी कि उनके पास मोबाइल फोन होता है, उनके पास पिस्टल भी अंदर होती है, या वो अगर नशा करते हैं तो उन्हें हर चीज उपलब्ध हो जाती है, इसे लेकर बड़ी कार्रवाई होती है, इसे लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। आप सोचिए कि ये तो जनता के प्रतिनिधि हैं जो किसी मामले के आरोप में जेल के अंदर हैं, किस तरह का मैसेज जा रहा है बाहर?
देखिए, ये सबसे खतरनाक पहलू इसका ये है कि जब जेल मंत्री या दिल्ली गवर्नमेंट का मंत्री ये सब सुविधाएं उठा रहा है जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर, तो ये कोई जेल के प्रशासन के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव सरकार का बन ही नहीं सकता है। वो कल अपराधियों से मिलकर कोई घटना कारित करवाएं, कल वहां पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं दिलवाएं, कल कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। ये नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। जो 3 जेल हैं दिल्ली की, उनमें टेररिस्ट भी बंद हैं, उनमें बहुत कुख्यात गैंगस्टर्स, माफियाज बंद हैं। इस प्रकार की सुविधाएं अगर दी जाएंगी, क्योंकि कोई टोक ही नहीं पाएगा किसी जेलर को, किसी भी वो वार्डन को कि भाई वो तो कहेंगे कि साहब आपके इशारे पे सब काम हो रहा है, तो नेचुरली वो अपने लेवल पर भी इस प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देंगे और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। ये तो कल कोई भी बड़ी से बड़ी घटना अंदर उसकी प्लानिंग की जा सकती है, गैंगस्टर्स आपस में मिल सकते हैं। आप देखिए कहीं कहीं वीडियो में कहीं लोग बैठे हुए हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से गैंगस्टर्स भी वहां पे मीटिंग कर सकते हैं, कोई भी क्राइम प्लान कर सकते हैं। दिल्ली की सिक्योरिटी, नेशनल कैपिटल की सिक्योरिटी, कहीं पर भी कोई घटना कारित कराई जा सकती है। इसको बहुत गंभीरता से सर, मुझे याद आ रहा है कि अक्टूबर में ईडी ने इस बात का अंदेशा जताया था कि सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। उन्होंने ये कहा था कि वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है। और उनके रिश्तेदार 90 लाख रुपया में टिकटें बेचते हुए एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा पकड़े जाते हैं। गीता रावत, इनकी नगर निगम पार्षद, सीबीआई ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए सर हाथों पकड़ लिया। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन 3 महीने से ईडी ने और कल भी कोर्ट ने उनकी बेल जो है अर्जी खारिज कर दी है। माना है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। अब सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी की क्या मजबूरी है कि वो जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, सत्येंद्र जैन को आप पद से, मंत्री पद से हटा नहीं रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या भट्ठा बैठा दिया है, फाइलें चेक करने वाला कोई नहीं है, और ये जेल मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात, सत्येंद्र जैन जेल मंत्री में है और जेल में सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। सो ये इनका चेहरा बेनकाब हुआ है। नगर निगम का चुनाव है, एक तरफ भाजपा का 15 साल का कुशासन और भ्रष्टाचार है, और सामने जिनसे इनकी टक्कर बताते हैं वो आम आदमी पार्टी एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बेनकाब हो रही है। दिल्ली देख रही है कि इन दोनों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अब कौन है। सो मुझे कुछ तो अलका लांबा को, कांग्रेस नेता को आप सुन रहे थे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सवाल तो यही है कि कट्टर ईमानदार कहा था सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।